रांची हिंसा के बाद झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार हमलावर है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हिंसाग्रस्त इलाका मेन रोड स्थित संकट मोचन मंदिर पहुंचकर पूजा की। पुजारियों से पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। संकट मोचन मंदिर पर जिस तरीके से उपद्रवियों ने रोडबाजी किया था, उस तमाम घटनाक्रम को जाना और समझा। रघुवर दास ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, किसी भी धर्म की उपासना स्थल हो, इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। जब भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी कि जुमे की नमाज के बाद सभी राज्य सरकार अलर्ट रहेंगे, फिर भी लापरवाही वर्तमान सरकार के सामने आई और उपद्रवी तत्व पूरे झारखंड के आपसी सौहार्द को बिगाड़ने में सफल रहे। झारखंड की राजधानी रांची में आग लगाने की मंशा से उपद्रवी लोग चाहते थे। वहीं रघुवर दास ने उपद्रवियों के पोस्टर को शहर के विभिन्न इलाकों में लगाए जाने पर भी और लगाकर हटाने के मामले में भी निशाना साधते हुए कहा, माननीय महामहिम राज्यपाल के कहने के बाद जब उपद्रवी तत्व के पोस्टर लगाए गए थे, फिर पोस्टर हटा लिया गया। ये कहीं न कहीं सांप्रदायिक शक्तियां आज भी सांप्रदायिक वोट लेने का बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि पोस्टर लगने के बाद पोस्टर किसके आदेश से वापस ली गई। ये भी जांच का विषय है। राज्य में अमन चैन शांति की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की होती है। 5 साल हमारी सरकार में कोई एक भी दंगा नहीं हुआ। ये सरकार महज 2.5 साल में तीसरा दंगा देखने को मिल गया। यहाँ भी इस तरह की बात सामने आई थी कि पीएफआई के कुछ उपद्रवी तत्व जुमे की नमाज में शामिल होकर और हमारे बच्चों को आगे कर उपद्रव करने की कोशिश करेंगे, और यही हुआ। इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं रघुवर दास ने इस हिंसा की जांच के लिए राज्य की पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार के बूते की जांच नहीं और इसकी जांच एनआईए के माध्यम से होनी चाहिए। जैसा कि प्रेस मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है, उसके अनुसार टेरर फंडिंग का भी मामला हो सकता है और इसकी जांच एनआईए से करानी चाहिए। इस सरकार को आने के बाद जितनी भी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, सभी एक्टिव है। ब्यूरो रिपोर्ट आरती भारत। देखिए, किसी भी उपासना स्थल चाहे मंदिर हो, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, हमला करना बहुत ही निंदनीय के साथ साथ अक्षम्य है। थोड़ा सा माइक नीचे कीजिए आप लोग। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसा कि अभी हमें पंडित जी ने जानकारी दी, ये लोग मंदिर के अंदर अपनी पूजा में मग्न थे। इस मंदिर को चारों ओर से उपद्रवियों लोग ने घेर कर पत्थर बरसाने का काम किया, हमारे पुजारियों को मारने का काम किया। कि किसी भी ढंग से माफ नहीं किया सकता, अक्षम्य। लेकिन जो वर्तमान में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और जब भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी, थोड़ा रिपब्लिक भारत थोड़ा सा माइक नीचे कर लीजिए भैया। के बाद कुछ अशांति की खबर आ रही है, तो ऐसे समय सभी राज्य सरकार को अलर्ट रहना चाहिए। जैसा भी पंडित जी ने जानकारी दी, पुलिस की संख्या बहुत ही कम थी। ये सरकार इतनी लापरवाह थी और इस सरकार के लापरवाही के कारण ये जो नमाज की आड़ में जो कुछ उपद्रवी तत्व इस झारखंड की आपसी भाईचारा समाज वातावरण को खराब कर झारखंड को राज्य में आग लगाने का षड्यंत्र, जिसमें सरकार विफल थी और इस सांप्रदायिक शक्तियों के कारण हमारे 2 बच्चे की मृत्यु हुई। हमारे पुलिस के जवान भी घायल हुए और आम जन की काफी क्षति हुई। और ये सरकार आज भी चेती नहीं है। जिस प्रकार महामहिम राज्यपाल जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन को आदेश दिया और ये पुलिस मैनुअल में भी है, जब कोई अपराधी या इस तरह के घटना में कोई अपराधी अगर गिरफ्तार नहीं हो, उनका हम सब देखते हैं, देखे भी स्टेशन में पोस्टर टंगाना, चाहे इधर उधर पोस्टर टांग कर, ताकि प्रशासन को सुविधा हो, आम जनता से सहयोग मांगा जाए।
लेकिन 5 मिनट के अंदर पोस्टर का लगना, फिर पोस्टर का हटाना, ये कहीं न कहीं सांप्रदायिक शक्तियों के आगे सांप्रदायिक वोट लेने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि पोस्टर लगने के साथ ही पोस्टर किसके इशारे पोस्टर हटी, ये भी जांच का विषय है। हेमंत सोरेन का कहना है कई बार प्रयास हुआ था, आपने उसको कंट्रोल किया था। देखिए, जो मुख्यमंत्री होते हैं वो लोक सेवक होते हैं और लोक सेवक की जिम्मेदारी है कि राज्य में अमन चैन शांति रहे। और 2015 में भी इसी हनुमान मंदिर के निकट दोनों समुदाय के लोग एकत्रीकरण हो गए। तो मैं उस समय जमशेदपुर में, और मैंने सीधे जमशेदपुर से हमने सीधे सड़क पर उतरकर दोनों समुदाय से अपील की, क्योंकि इस तरह के सांप्रदायिक तनाव दंगे होने से सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होता है तो हमारे गरीब तबके, और गरीब सभी समुदाय में, ऐसा नहीं कि एक समुदाय में गरीब है दूसरे समुदाय में गरीब नहीं है। और उस समय दोनों समुदाय ने इस बात को समझा और अमन चैन शांति रहे। और 5 साल हमारी सरकार में कोई एक दंगा नहीं लगा। एक सरकार अभी 2.5 साल होने जा रही है, तीसरा दंगा। इसके पहले भी 2 बार लोहारदगा में दंगा हो चुका, इसमें भी 1-2 लोग की जान जा चुकी। और उस समय ही आप सबको याद होगा, इसमें भी मामले में कहीं न कहीं PFI, ये पॉलिटिकल विंग है SDPI, उस दंगे में हाथ है। और यहाँ भी मैंने आशंका प्रकट की थी, इस दंगे में भी समाज के जुलूस में कुछ उपद्रवी तत्व PFI के लोग घुसकर हमारे छोटे बच्चे को आगे कर, ये भी जांच होनी चाहिए। छोटे बच्चे को जुलूस में किसने आगे, ये जांच टीम बनी है। मुझे लगता है कि जांच टीम बनने के बाद भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह बयान दिया, कल आप लोग को भी बोला AK-47, तरह के दूरबीन, इस तरह का मुख्यमंत्री को इतनी हल्के बात का प्रयोग, हमें लगता है इस तरह का हल्के बात कर कहीं न कहीं सांप्रदायिक शक्ति को उस्काने का माननीय किस तरह की जांच की मांग हो रही है? सरकार, मैं 3.25 करोड़ जनता मांग, ये सरकार जिस तरह यहाँ के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सरकार के दबाव में है, और जिस तरह PLFI टेरर फंडिंग भी, जैसा कि आप सब समाचार पत्र मीडिया के द्वारा ही जानकारी हुई कि सहारनपुर से भी लोग यहाँ आए, वैसे में टेरर फंडिंग के मामले में ANI की जांच की आवश्यकता है। राज्य सरकार सही मामले में इस राज्य में सांप्रदायिक शांति माहौल चाहती है, और PLFI के पॉलिटिकल विंग SDPI जो हमारी सरकार में हमने बैंड कर दिया था, इस सरकार के आने के बाद जितनी राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ, उसका मनोबल बढ़ा हुआ, और ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए मुख्यमंत्री आता रहता जाता रहता, सत्ता आती रहती जाती रहती, ये राज्य और देश का सवाल है। तो ANI का अविलंब इसमें इंटरफेरेंस हो, और राज्य की 3.25 करोड़ जनता ये चाहती है। वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है, जल्दी से बोरिया बिस्तर बाहर बांध कर इसको बाहर फेंका जाए। NIA जांच की मांग करते हैं या ये NIA? निश्चित रूप से हम सब लोग मांग कर रहे हैं, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता मांग कर रही है कि सारी घटना, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जैसे उग्रवाद जिसका काम है सांप्रदायिक उन्माद फैलाना, दंगा कराना, टेरर फंडिंग का मामला आ रहा, तो ये राज्य सरकार के बूते के बात नहीं है। इसलिए ANI की जांच की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मैंने पूर्व में कहा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर उपासना स्थल है। हम सब इंसान है, उपासना पद्धति भरे अलग अलग हो,
लेकिन सबका ईश्वर एक। तो सर आप मस्जिद जा रहे हैं? जरूर इस तरह की कोई घटना होगी सर हमारी मस्जिद सामने से वहाँ पे भी तोड़ दिया गया था सर। मेरी जानकारी में नहीं, अगर इस तरह की कोई घटना होगी रघुवर का दास वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि 3.25 करोड़ जनता मेरे लिए भगवान है। निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती